आत्मा को निहाल किया है।
हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, अंबर के उस पार नीले, अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, अंबर के उस पार नीले, अंबर के उस पार, अंबर के उस पार। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और हम कुछ चाहेंगे, बस और हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेगी, तेरी याद कभी ना छोड़ेगी, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूहिया प्रभु संग संग बाबा, यूहिया प्रभु संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद जीते हैं बाबा, तेरी याद
जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। ओम शांति शांति। आज 25 जनवरी 2024 की साकार मुरली है। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें वंडर खाना चाहिए कि हमें कैसा मीठा बाप मिला है, जिसे कोई भी आश नहीं। और दाता कितना जबरदस्त है, लेने की जरा भी तमन्ना नहीं। लेने दाता कितना जबरदस्त है, लेने की जरा भी तमन्ना नहीं। प्रश्न है, बाप का वंडरफुल पार्ट कौन सा है? सौ प्रतिशत निष्कामी बाप किस कामना से सृष्टि पर आया है? किस कामना से सृष्टि पर आया है? उत्तर है बाबा का वंडरफुल पार्ट है पढ़ाने का। वह सर्विस के लिए ही आते हैं। पालना करते हैं। पुचकार देकर कहते हैं, पुचकार देकर कहते हैं, मीठे बच्चे ये करो। ज्ञान सुनाते हैं, लेते कुछ नहीं। सौ प्रतिशत निष्कामी बाप को 100% निष्कामी बाप को कामना हुई है मैं अपने बच्चों को जाकर रास्ता बताऊं।
सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाओ। बच्चे गुणवान बने, बाप की यही कामना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ऐसा मिला हुआ है जो कुछ लेता नहीं, कुछ खाता नहीं। कितना वंडरफुल बाबा है। न कुछ लेता है न कुछ खाता है, तो फिर भोग किसको लगाते हैं? ब्रह्मा बाबा को। बाबा बोलना आपको कैसे ये बात ही आप कहने का तो वासना तो लेसे ब्रह्मा कुछ पीता नहीं तो उनको कोई आश व उम्मीद नहीं है, और मनुष्य को कोई ना कोई आश जरूर रहती है। धनवान बने, फलाना बने, उनको कोई आश नहीं, वह अभुक्ता है। तुमने सुना था एक साधु कहता था मैं कुछ खाता पीता नहीं। यह तो जैसे कॉपी करते हैं। सारे विश्व में एक ही बाप है जो कुछ लेता करता नहीं है। तो बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं। बाप कैसे आकर इनमें प्रवेश करते हैं। खुद की कोई तमन्ना नहीं, अपने लिए कुछ कोई तमन्ना नहीं, कोई आश नहीं, कोई इच्छा ही नहीं, कोई कामना ही नहीं। खुद तो गुप्त है, उनकी जीवन कहानी को तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो पूरी रीति समझते हैं। दिल में आना चाहिए कि हमको ऐसा बाप मिला है जो न कुछ खाता न पीता न लेता है, कुछ भी उनको दरकार नहीं। ऐसा तो कोई हो नहीं सकता। एक ही निराकार ऊंच से ऊंच भगवान ही गाया हुआ है। उनको ही सब याद करती है। वह तुम्हारा बाप भी अभोक्ता, टीचर भी अभोक्ता, तो सतगुरु भी अभोक्ता। कुछ भी लेते नहीं, लेकर वह क्या करेंगे? शरीर थोड़ी है जो उसको कुछ चाहिए। यह भी वंडरफुल बाप है, अपने लिए जरा भी आश नहीं। ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं। मनुष्यों को तो खाना कपड़ा आदि सब चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो बुलाते हो कि आकर पतितों को पावन बनाओ। मैं हूँ निराकार, मैं कुछ लेता नहीं। मुझे तो अपना आकार ही नहीं है। हम सर्विस के लिए ही आते हैं। सोच करना होता है कैसा वंडरफुल खेल है। एक बाप सबका प्यारा है, उनको जरा भी आश नहीं है। सिर्फ आकर पढ़ाते हैं, पालना करते हैं, पुचकार देते हैं, मीठे बच्चे यह करो। ज्ञान सुनाते हैं, लेते कुछ भी नहीं। करण करावनहार बाप ही है। समझो कुछ शिव बाबा को दिया, वह क्या करेंगे?
हमने कुछ शिव बाबा को दिया, वो क्या करेंगे? टोली लेकर खाएंगे। शिव बाबा को शरीर ही नहीं तो लेवे कैसे? और सर्विस देखो कितनी करते हैं, कुछ उसको चाहिए नहीं। और सर्विस देखो, और आज तो मनुष्य थोड़ा सा छोटा सा काम करेंगे ना, तभी भी उसको चाहिए, पैसा चाहिए। सामने वाले तो बाबा कहता है शिव बाबा इतनी सेवा कर रहे हैं, फिर भी उनको कुछ नहीं चाहिए। और आज मनुष्य को कुछ नहीं कर रहे हैं, तभी भी सब चाहिए। काम नहीं करना है, लेकिन पैसा चाहिए। सबको अच्छी अच्छी मत देकर गुलगुल बनाते। बच्चों को वंडर खाना चाहिए। बाप तो है ही दाता। दाता भी कितना जबरदस्त, और कोई तमन्ना नहीं। ब्रह्मा को बल फूरना है, चिंता तो नहीं, इतने बच्चे हैं तो। इतने बच्चों की संभाल करनी है, खिलाना पिलाना है। पैसा जो भी आता है वह शिव बाबा के लिए ही आता है। अब ये ब्रह्मा कहते, जो कुछ आ रहा है शिव बाबा के लिए ही आता है। हमने तो अपना सब कुछ स्वाहा कर दिया, तो अभी ब्रह्मा को क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। हाँ, इसके पास तो कि ब्रह्मा को कुछ नहीं, उसने अब जो था अपना वो भी स्वाहा कर दिया, तो वो थोड़ी मांगेगा। इसलिए शिव बाबा जो हम दे रहे हैं वो शिव बाबा को दे रहे हैं, इनको नहीं दे रहे हैं, न बहनों को दे रहे हैं। हम शिव बाबा के भंडारे में अपना जमा कर रहे हैं। बाबा को यज्ञ में स्वाहा करते हैं। इसलिए ब्रह्मा बाबा की पूजा भंडारी के नाम से सबसे पहला ब्रह्मा बाबा ने अपना सब स्वाहा किया। ब्रह्मा बाबा जैसी हिम्मत और निश्चय तो किसी का भी नहीं है, जो एक धक से सब अपना स्वाहा कर दिया। परिवार सहित अपना तन भी दे दिया, मन भी दे दिया, धन भी दे दिया, परिवार भी दे दिया बाबा की सेवा के लिए। इसलिए ब्रह्मा नंबर 1। तो भंडारा शिव बाबा का, भंडारी शिव बाबा की, लेकिन भोजन ब्रह्मा का, क्योंकि शिव बाबा की भंडारी में सबसे पहले ब्रह्मा बाबा ने अपना धन स्वाहा किया, इसलिए भोजन ब्रह्मा का है, भंडारी शिव बाबा की। तो हम शिव बाबा की भंडारी और भंडारे में डालते हैं, हम ब्रह्मा को नहीं दे रहे हैं। बाप तो है ही दाता, दाता भी कितना जबरदस्त, और कोई तमन्ना नहीं है। ब्रह्मा को बल फूरना है, इतने बच्चों की संभाल करनी है। हमने तो सब कुछ स्वाहा कर दिया। बाप ने श्रीमत पर चल, अपना सब कुछ सफल कर, भविष्य बनाते हैं। ज्योति जगाओ,
से आए अपने आप को जानो से प्यारे ज्योति जगा दो तो बाप की श्रीमत पर चल अपना सब कुछ सफल कर भविष्य बनाते हैं। बाप तो 100% निष्कामी है। सिर्फ यही फुरना है कि सबको जाकर रास्ता बताओ। सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाओ और तो कोई जानते नहीं, तुम बच्चे ही जानते हो। बाप टीचर के रूप में पढ़ाते हैं, फी आदि कुछ लेते नहीं। तुम शिव बाबा के नाम पर लेते हो, वहां रिटर्न में मिलता है। बाबा में ये तमन्ना है क्या कि हम नर से नारायण बने? बाप तो ड्रामानुसार पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि उनको आश है कि हम ऊंच से ऊंच तख्त नशीन बने। नहीं, सारा मदार है पढ़ाई पर, दैवी गुणों पर। और फिर औरों को भी पढ़ाना है। आप देखते हैं ड्रामा अनुसार कल पहले मिसल इनकी जो एक्ट चलती है साक्षी होकर देखते हैं। बच्चों को भी कहते हैं तुम साक्षी होकर देखो, अपने को भी देखो हम पढ़ते हैं व नहीं, श्रीमत पर चलते हैं व नहीं, औरों को आप समान बनाने की हम सर्विस करते हैं व नहीं। बाप तो इनके मुख का लोन लेकर बोलते हैं। आत्मा तो चैतन्य है ना, मुर्दे में तो बोल न सके। जरूर चैतन्य में ही आएंगे। तो बाप कितना निष्कामी है, कोई आश नहीं। लौकिक बाप तो समझाते हैं, लौकिक बाप तो समझते हैं बच्चे बड़े होंगे फिर मुझे खिलाएंगे। इनकी तो कोई तमन्ना नहीं है। जानते हैं मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, सिर्फ आकर पढ़ाता हूँ, यह भी नूंद है। मनुष्य ड्रामा को बिल्कुल नहीं जानते,
तुम बच्चों को यह निश्चय है, बाप ही हमको पढ़ाते हैं। यह ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, जरूर यह सबसे अच्छा पढ़ते होंगे। यह भी अच्छा मददगार है शिव बाबा का। हमारे पास तो कुछ धन है ही नहीं, बच्चे ही धन देते हैं और लेते हैं। शिव बाबा के पास थोड़ी कुछ धन है, 2 मुट्ठी देते हैं और भविष्य में लेते हैं। कोई के पास कुछ है नहीं तो कुछ देते नहीं, बाकी हाँ अच्छा पढ़ते हैं तो भविष्य में अच्छा पद पाते हैं, यह भी बहुत थोड़े हैं जिनको याद रहता है कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। यह याद रहे तो भी मन मना भाव है, परंतु बहुत है जो दुनियावी बातों में समय बर्बाद कर देते हैं। बाबा क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कितना उच्च पद पाना है, यह सब कुछ भूल जाते हैं। आपस में ही लड़ते झगड़ते टाइम वेस्ट करते रहते हैं। जो बड़ा इम्तिहान पास करते हैं वह कभी अपना समय वेस्ट नहीं करते। अच्छी तरह पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, श्रीमत पर तो चलना पड़े। बाप कहते हैं तुम तो ना फरमान बरदार हो, श्रीमत देता हूँ, बाप को याद करो तो भूल जाते हैं। या तो कमजोरी कहेंगे, भूलने की कमजोरी, बाप को भूलने की। माया एकदम नाक से पकड़कर डसकर सिर पर बैठ जाती है। यह युद्ध का मैदान है ना। अच्छे अच्छे बच्चों पर माया जीत पा लेती है, फिर नाम किसका बदनाम होता है? शिव बाबा का। गायन भी है, गुरु का निंदक ठोर न पाए। ऐसे माया से हारने वाले फिर ठौर कैसे पाएंगे? अपने कल्याण के लिए बुद्धि चलानी चाहिए कि हम कैसे पुरुषार्थ कर बाबा से वर्षा लूं। अच्छे अच्छे महारथियों जैसा बनकर सबको रास्ता बताऊं। बाबा की सर्विस की युक्तियां तो बहुत सहज समझाते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझे बुलाते आई हो, अब मैं कहता हूँ मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। पावन दुनिया के चित्र है ना, यह है मुख्य। यहाँ एम ऑब्जेक्ट रखी जाती है। ऐसे नहीं कि डॉक्टरी पढ़नी है तो डॉक्टर को याद करना है धरती में, बैरिस्टरी पढ़नी है तो बैरिस्टर को याद करना है। बाप कहते हैं सिर्फ मुझ एक को याद करो, बस मैं तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करने वाला। तुम सिर्फ मुझे याद करो। बल माया तुमको कितना भी हैरान करे, फिर भी युद्ध है ना। ऐसे नहीं फट से जीत पा लेंगे, माया से युद्ध चल रही तो फट से जीत पा लेंगे, ऐसे नहीं। इस समय तक एक ने भी माया पर जीत नहीं पाई है। जीत पाने से फिर जगत जीत होनी चाहिए। गाते हैं मैं गुलाम तेरा, मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम तेरा। यहाँ तो माया को गुलाम बनाना है, यहाँ माया कभी दुख, वहां माया कभी दुख नहीं देगी। आजकल तो दुनिया ही बड़ी गंदी है।
एक दो को दुख ही देते रहते हैं। तो कितना मीठा बाबा है जिसको अपने लिए कोई तमन्ना नहीं। कोई कहे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाबा कहता मनुष्य को तो भले वो कहे लेकिन निष्कामी तो है नहीं। अब शिव बाबा तो निराकार है, उसको कोई तमन्ना नहीं। ऐसे बाप को याद नहीं करते, वह कोई कहे हम शिव बाबा को मानते हैं, ब्रह्मा बाबा को नहीं, परंतु यह दोनों इकट्ठे हैं। बिगर दलाल सौदा हो न सके। बाबा का रथ है, इनका भी मान होता है, रिगार्ड रखते हैं। नंबर 1 सिकिलेधा बच्चा तो यह है ना, कौन? ब्रह्मा। वहां भी सब राजाओं को इनका रिगार्ड रखना है, लक्ष्मी नारायण का। यह जब समझे तब रिगार्ड रखने का अक्ल आए। यहाँ जब रिगार्ड रखना सीखो तब वहां भी रखो, नहीं तो बाकी क्या मिलेगा। वरना वो संस्कार मेरे अंदर आने चाहिए, रिस्पेक्ट और रिगार्ड के। नहीं तो बाकी मिलेगा क्या। शिव बाबा को याद भी नहीं कर सकते। बाप कहते हैं तुम याद से तुम्हारा बेड़ा पार होता है। बेहद की राजाई देते हैं, ऐसे बाप को कितना लव से याद करना चाहिए, अंदर में कितना लव होना चाहिए। इनका देखो बाप से कितना लव है, ब्रह्मा का। लव हो तब तो सोने का बर्तन बने बुद्धि। जिनका बर्तन सोने का होगा उनकी चलन बड़ी फर्स्ट क्लास होगी। बाप ड्रामानुसार राजधानी स्थापन होनी है, उनमें तो सब प्रकार के चाहिए। बाप समझाते हैं बच्चे तुम्हें कभी भी गुस्सा नहीं आना चाहिए, और गुस्सा करते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि ये ओम शांति में जा रही है और गुस्सा करते। समझना चाहिए हम अगर सर्विस नहीं करते तो गोया टाइम वेस्ट करते हैं। शिव बाबा के यज्ञ की कोई सर्विस नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या। सर्विसेबल ही ऊंच पद पाएंगे। अपना कल्याण करने के लिए शौक रखना चाहिए। नहीं करते तो पद भ्रष्ट करते। स्टूडेंट अच्छा पढ़ते हैं तो टीचर भी खुश होगा, समझेंगे या हमारा नाम वाला करेंगे। इनके कारण हमको इजाफा मिला है। बाप टीचर सदगुरु आदि सब खुश होंगे। अच्छे सपूत बच्चों पर माँ बाप भी कुर्बान जाते हैं, जो बहुत अच्छी अच्छी सर्विस करते हैं तो बाप को भी सुनकर खुश होते हैं। जो बहुतों की सर्विस करते हैं उनका जरूर नामाजार होगा, ऊंच पद भी वही पाएंगे। रात दिन उनको सर्विस का होना रहता है, खान पान की परवाह नहीं करते। समझाते समझाते गला घुट जाता है। ऐसे सिकिले दे सर्विसेबल बच्चों को ही ऊंच पद पाना है।
यह तो 21 जन्मों की बात है, सो भी कल्प कल्पांतर के लिए। जब रिजल्ट निकलेगी तब समझेंगे किसने सर्विस की, कितनों को रास्ता बताया। कैरेक्टर्स को भी सुधारना जरूरी है। महारथी घोड़ेसवार प्यादे नाम तो महारथी घोड़ेसवार प्यादे नाम तो है ना, सर्विस नहीं करते तो समझना चाहिए हम प्यादे हैं। ऐसा कोई न समझे कि हमने धन से मदद की है इसलिए हमारा पद ऊंचा होगा। किसी को बोल पुरुषार्थ पर आधार धन है। से इसका कोई कनेक्शन नहीं, यहाँ तो आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करना है। यह बिल्कुल भूल है, सारा मदार सर्विस और पढ़ाई पर है। बाप को बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। पढ़ाई की सोर्स ऑफ इनकम है तो फिर बच्चे पढ़कर ऊंचा पद पाए, कल्प कल्प का अपने को घाटा न डाले। बाबा देखते हैं ये अपने को घाटा डाल रहे हैं, इनको पता नहीं पड़ता, इसमें ही खुश हो जाते हैं कि हमने पैसे दिए हैं, इसलिए माला में नजदीक आएंगे। परंतु भल पैसा दिया लेकिन नॉलेज नहीं धारण की, योग में नहीं रहे तो वह क्या काम के। अगर रहम नहीं करते तो बाकी बाप को क्या फॉलो करते हैं। बाप तो आई है बच्चों को गुलगुल बनाने, जो बहुतों को गुलगुल बनाएंगे उन पर बाप भी बलिहार जाएंगे। स्थूल सर्विस भी बहुत है, परंतु बल पैसा दिया लेकिन नॉलेज नहीं धारण की, योग में नहीं रहे तो वह क्या काम के। अगर रहम नहीं करते तो बाकी बाप को क्या फॉलो करते हो। बाप तो आए ही है बच्चों को बुलबुल बनाने, जो बहुतों को गुलगुल बनाएंगे उन पर बाप भी बलिहार जाएंगे। स्थूल सर्विस भी बहुत है, जैसे भंडारी की बाबा बहुत महिमा करते हैं। भंडारी भोली दादी, उनको बहुतों की आशीर्वाद मिलती है, जो जितनी सर्विस करते हैं वह अपना ही कल्याण करते हैं। अपनी हड्डियां सर्विस में देते हैं, अपनी ही कमाई करते हैं, बहुत हड्डी प्यार से सर्विस करते हैं। जो खिटपिट करते हैं वह अपनी ही तकदीर खराब करते हैं। जिनमें लोभ होगा उन्हें वह सताएगा। तुम सब वानप्रस्थी हो, सबको वाणी से परे जाना है। अपने से पूछना चाहिए, सारे दिन में हम कितनी सर्विस करते हैं। कई बच्चों को सर्विस बिगर सुख नहीं आता और कईयों को सर्विस का शौक ही नहीं है। कोई कोई को ग्रहचारी बैठती है बुद्धि पर व पढ़ाई पर। बाबा तो सबको एक रस पढ़ाते हैं, बुद्धि कोई की कैसी होती कोई की कैसी होती, फिर भी पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना, नहीं तो कल्प कल्पांतर का पद ऐसा हो जाएगा। पिछाड़ी में जब तक रिजल्ट निकलेगी तो सब साक्षात्कार करेंगे, साक्षात्कार करके फिर ट्रांसफर हो जाएंगे। शास्त्रों में भी है कि पिछाड़ी में बहुत पछताते हैं कि मुफ्त अपना समय वेस्ट किया। कल्प कल्पांतर का बहुत धोखा खाया। बाप तो सावधान करते रहते हैं। शिव बाबा की तो यही तमन्ना है कि बच्चे पढ़कर
ऊंच पद पाए और कोई तमन्ना अपनी नहीं। उनके काम की भी कोई वस्तु नहीं है। बाप समझाते हैं बच्चे अंतर्मुख बनो। दुनिया तो सारी बाह्यमुखी है, तुम हो अंतर्मुखी। अपनी अवस्था को देखना है और सुधारने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का यह प्यार और मोहनी रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को यह प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सारे हैं। पहला, साक्षी होकर स्वयं के पाठ को देखो। हम अच्छी रीति पढ़कर दूसरों को पढ़ाते हैं या नहीं? आप समान बनाने की सेवा करते हैं। अपना समय दुनियावी बातों में बर्बाद मत करो। दूसरा, अंतर्मुखी बन अपने आप को सुधारना है। अपने कल्याण का शौक रखना। को सुधारना है, अपने कल्याण का शौक रखना है। सर्विस में बिजी रहना है। बाप समान रहम दिल जरूर बनना है। वरदान है, हर समय अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा सेवा करने वाली पक्के सेवाधारी भव। सेवाधारी अर्थात हर समय श्रेष्ठ दृष्टि से वृत्ति से कृति से सेवा करने वाले। जिसको भी श्रेष्ठ दृष्टि से देखते हो तो वह दृष्टि भी सेवा कराती है। वृत्ति से वायुमंडल बनता है। कोई भी कार्य याद में रहकर करते हो तो वायुमंडल शुद्ध बनता है। ब्राह्मण जीवन का श्वास सेवा है। जैसे श्वास न चलने से मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मणात्मा सेवा में बिजी होने ऐसे ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती है। इसलिए जितना स्नेही उतना सहयोगी उतना सेवाधारी बनो। स्लोगन है, सेवा को खेल समझो तो थकेंगे नहीं, सदा लाइट रहेंगे।
आज का स्वमान है मैं उड़ती कला में उड़ने वाला हूँ। सदा डबल लाइट स्थिति में रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत होंगे। उड़ती कला में रहेंगे। उड़ती कला अर्थात ऊंचे से ऊंची स्थिति। उनके बुद्धि रूपी पांव धरती पर नहीं। उड़ती कला अर्थात ऊंचे से ऊंची स्थिति। उनके बुद्धि रूपी पांव धरनी पर नहीं। धरनी अर्थात देभान से परे, देभान से ऊपर। जो देभान की धरनी से ऊपर रहते हैं वह सदा फरिश्ते हैं। उनके संपर्क में जो भी आत्मा आएगी वह थोड़े समय में भी शीतलता व शांति की अनुभूति करेगी। ब्रह्मा बाप की विशेषता आत्मिक दृष्टि और वृत्ति, आत्मिक स्मृति और दृष्टि। मैं आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है, इसका पूरे दिन में अभ्यास और चिंतन। तो कल है 26 जनवरी। कल हम सभी बच्ची करेंगे 10 से 12, शाम को 5 से 7:30। तो एक वीडियो है वो दिखाना है। तो शाम को 5 बजे वो वीडियो शुरू करेंगे। 50 मिनट का है। आत्मा बाबा ने कहा ना, तो आत्मा का अभ्यास कैसे करना है उसके ऊपर है। तो वो 50 मिनट का वीडियो देखेंगे और उसके बाद योग शुरू करेंगे। तो शाम को 5 बजे वो दिखाए। तो 5 से 5:45, 5:45 से 7:30 योग करेंगे।